बेहतरीन ड्रामा सीरियल जो कि शुरू होने जा रहा है वो भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर। बहुत ही बेहतरीन ड्रामा, बहुत ही इस्लामिक ड्रामा। नाज़रीन, आपको बताते चले कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सल्तनत के बानी थे। ठीक है, वो ना सिर्फ तारीख़ इस्लाम बल्कि तारीख़ आलम के मशहूर तरीन फ़ातिहीन हुक्मरानों में से एक थे। वो 1138 में मौजूद इराक़ के शहर में पैदा हुए। इनकी ज़ेर क़यादत अय्यूबी सल्तनत ने काफ़ी ज़्यादा मुल्कों पर हुकूमत भी की है। सलाहुद्दीन अय्यूबी को बहादुरी, फ़याज़ी, हुस्न ख़ल्क़, सखावत और बुर्दबादी के बाइस न सिर्फ मुसलमान बल्कि ईसाई भी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। सलाहुद्दीन को फ़ातिह बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है, जिन्होंने 1187 में यूरोप की मुत्तहदा अफ़वाज को इबरतनाक शिकस्त देकर बैतुल मुक़द्दस इनसे आज़ाद करवा लिया था। सुल्तान सलाहुद्दीन 1138 में कुर्दिस्तान के इस हिस्से में पैदा हुए जो अब इराक़ में शामिल है। शुरू में वो सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के यहाँ एक फ़ौजी अफसर थे। मिस्र को फ़तह करने वाली फ़ौज में सलाहुद्दीन भी मौजूद थे। इसके सिपह सलार शेर को सलाहुद्दीन के चचा थे। मिस्र फ़तह हो जाने के बाद सलाहुद्दीन को मिस्र के हाकिम मुकर्रर कर दिया गया। इसी ज़माने में उन्होंने यमन भी फ़तह कर लिया। नूरुद्दीन ज़ंगी के इंतकाल के बाद सलाहुद्दीन हुक्मरानी पर काबिज़ हो गए। सलाहुद्दीन अपने कारनामों में नूरुद्दीन सर भी बाजी ले गए। इसमें जहाद का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। बैतुल मुक़द्दस की फ़तह इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। मिस्र के बाद सलाहुद्दीन ने 1182 तक शाम, मोसुल, हल्ब वगैरह फ़तह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए। इस दौरान सलेबी सरदार रेनाल्ड के साथ 4 साला मुआहदा सुलह हो चुका था, जिसकी रूह से दोनों एक दूसरे की मदद करने के पाबंद थे। लेकिन ये मुआहदा महज कागजी और रस्मी था। सलेबी बददस्तूर और इश्ताल अंगेजियों में मसरूफ़ थे और मुसलमानों के काफ़िलों को बराबर लूट रहे थे। मज़ीद आपको इसके बारे में सारी स्टोरी बताई जाएगी। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हमारी वीडियो को लाइक किए बगैर नहीं जाइएगा। मज़ीद अपडेट के लिए आपको इंतज़ार करना होगा।